ग्रूमिंग ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, और ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो ग्रूमिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। लाइक क्या हमें महंगे कपड़े पहनने चाहिए या बहुत महंगी ज्वेलरी पहननी चाहिए, या हमें किस तरह का ड्रेसअप होना चाहिए, मॉडर्न ड्रेसअप होना चाहिए, इंडियन ड्रेसअप होना चाहिए, या हमें मेकअप का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि ग्रूमिंग एक्चुअली है क्या। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ग्रूमिंग मतलब होता है बहुत अच्छे अच्छे हैवी क्वालिटी, मतलब लाइक महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी। नो, इट इज नॉट एट ऑल ग्रूमिंग। तो आज मैं आपको ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअली ग्रूमिंग होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मी एट योर फेवरेट चैनल लर्निंग स्किल। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रूमिंग। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल एंड ग्रूमिंग। जो जैसा कि अभी मैंने बताया, हम लोग ग्रूमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्रूमिंग एक्चुअली होता क्या है। ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूर सेल्फ। क्या ग्रूमिंग एक प्रोसेस है अपने आप को कैसा बनाना, लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। अपने आप को साफ सुथरा रखना, स्मार्ट दिखना। स्मार्ट दिखने का ये मतलब नहीं है कि हैवी ड्रेसअप, लाइक महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी ज्वेलरी। नो, आप सिंपल ड्रेसअप हो, सिंपल आपने कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वो बहुत सुंदर, साफ हैं, धुले हुए हैं, प्रेस किए हुए हैं, एंड आप उस ड्रेस में बिल्कुल फिट आ रहे हो, लाइक अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो। तो दैट इज ग्रूमिंग इन योर क्लोथ्स। ठीक है, आगे क्या है, शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड सिंसियर। मतलब आप जो भी ड्रेसअप पहनो, जिस तरह का भी आप ड्रेसिंग पहनो, आप उसमें कंफर्टेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी ड्रेस पहन रहे हो आप खुद उसमें कंफर्टेबल फील करो। लाइक चाहे आप वेस्टर्न पहनो, चाहे आप इंडियन ड्रेस पहनो, चाहे आप साड़ी पहनो, चाहे आप सलवार कुर्ता पहनो, चाहे आप जीन्स टॉप पहनो, if you are feeling comfortable at your workplace, in your society, अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें, इजीली अपने आप वॉक कर पा रहे हो, यू कैन इजीली मूव, तो दैट ड्रेस इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, और ग्रूमिंग ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो सिंसेरिटी से बात करना, ये भी ग्रूमिंग में आता है। ठीक है, मतलब आप कॉन्फिडेंट लगो, बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वो आप सही तरीके से बोलो, और जो आप बोल रहे हो उस पर आपको खुद विश्वास हो। दैट इज ऑल कम्स इन ग्रूमिंग। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके ग्रूमिंग के। ग्रूमिंग ऑफ गुड ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर, एग्जाम्पल्स हैं इसके। नंबर 1, क्लीन क्लोथ्स होने चाहिए आपके। ठीक है, नंबर 2, क्लीन फेस होना, क्लीन क्लोथ्स, क्लीन फेस, शॉर्ट हेयर फॉर बॉयज एंड नीटली एंड टाइड हेयर फॉर गर्ल्स। देखो गर्ल्स के जो हैं बाल अगर बड़े हैं या छोटे हैं वट वो अच्छे से टाई अप होने चाहिए। मतलब अगर खुले भी छोड़े हैं आपने तो वो प्रॉपर कॉम्बिंग होना चाहिए और आपका। और अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज को बहुत लॉन्ग हेयर, मतलब अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्लेस अगर अच्छा लगता है देन इट्स ओके, बट अगर वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगता है, लाइक इफ यू आर एट मैनेजरियल पोस्ट एंड इफ यू आर इन आर्मी, तो आपके लंबे लंबे बाल थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, मतलब यू विल फील अनकंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस। मिनिमम और नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस, मतलब लाइक स्टार्स चिपके हुए, शीशे चिपके हुए, या बहुत बड़े बड़े ब्राइटनेस वाले कलर, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, सोबर एंड गुड लुकिंग, ये एक ग्रूमिंग का बेस्ट मेथड है, सिंपल, सोबर एंड गुड लुकिंग। ठीक है, ग्रूमिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है, ग्रूमिंग पर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है। आपको पता है अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हो ना, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपकी जो पर्सनैलिटी आ रही है, दिख रही है, उसमें आधा इंटरव्यू तो समझ लो आपने क्लियर कर लिया होता है। लाइक जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि पर्सन जो है सामने वाला कैसी ड्रेसिंग सेंस है उसकी, क्योंकि अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, जहां पर आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, और इसके अलावा आपको बैठने उठने का जो मैनर्स होता है वो है, लाइक हाउ यू आर टॉकिंग,
किस तरह से आप अपने बॉडी को मूव कर रहे हो, हैंड्स को मूव कर रहे हो, आईज को मूव कर रहे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये आपके इंटरव्यू देते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको लोग इग्नोर मार जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो लर्निंग कर लो, ये सब पढ़ लो जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी पर भी आपको उतना ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रूमिंग के इतने इंपॉर्टेंस है। इफ यू वांट टू ग्रो अप योर पर्सनैलिटी, इफ यू वांट टू ग्रो अप योर करियर, तो आपको अपनी बॉडी पर ग्रूम अप करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस। तो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है? लुक स्मार्ट, आप स्मार्ट दिखते हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो, या आप जॉब पे जा रहे हो, वेयर एवर यू शुड लुक स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर दिखो, नहीं। आप मतलब अगर आपका रंग जैसा भी है या आपकी बॉडी जैसी भी है, लेकिन जो ड्रेस आपने पहना है वो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर परफेक्ट होना चाहिए। फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर सेल्फ, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपकी बॉडी से दिखना चाहिए, झलकना चाहिए कि यस दिस इज कॉन्फिडेंट पर्सन। मेक ए गुड इंप्रेशन ऑफ अवर सेल्फ, अपने आप पर एक मतलब अपना इंप्रेशन दूसरों पर अच्छा डालना चाहिए, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे वो आपकी कन्वर्सेशन हो, चाहे आपका बात करने का तरीका हो, सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। अब ड्रेसिंग और ग्रूमिंग की मैं अगर बात करती हूँ कि ग्रूमिंग का मतलब है ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, और ग्रूमिंग का मतलब होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंस भी बता दी मैंने, लेकिन क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, गाइडलाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्लोथ्स, क्लोथ्स कैसे होने चाहिए? क्लोथ्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल वैसे होने चाहिए। लाइक इफ यू आर इन स्कूल तो आपको यूनिफॉर्म में ही आना है, ठीक है, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, यूनिफॉर्म में ही आना है। एज ए टीचर आपका जो भी लाइक कुछ स्कूल्स में टीचर्स का भी यूनिफॉर्म होता है ना, कि लाइक साड़ी ही पहननी है या सूट ही पहनना है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना चाहिए। एंड यूनिफॉर्म में भी अगर बच्चे जा रहा है या कॉलेज में भी अगर बच्चा कैजुअल ड्रेसेस में जा रहा है तो वो ड्रेस जो है प्रॉपर प्रेस होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर साइज, बिल्कुल परफेक्ट होनी, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ढीली, बहुत ज्यादा टाइट, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लॉथ शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन, साफ सुथरे होने चाहिए और आयरन होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। महंगे या सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी टैटू, बॉडी टैटू की जब हम बात करते हैं तो बॉडीज के ऊपर कुछ लोग ऐसे टैटूज बनवा लेते हैं अपने हाथों पर, इनफैक्ट गले पर, कमर पे, कुछ भी। तो ये कुछ जॉब्स में आपको अलाउ किया जाता है कि आप टैटू बनवा सकते हो। जैसे सैलून्स होते हैं वहां पर जो जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो अपनी बॉडी पर टैटू बनवा सकते हैं, बट कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जहां पर ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि हाँ इस तरह से आपको नहीं आना है। तो डिस्प्ले ऑफ बॉडी टैटू एंड पियर्सिंग, पियर्सिंग होता है जैसे कानों में कुछ बाली वाली या कुछ भी जो पियर्सिंग मतलब कान छिदवाना टाइप, ये कहीं किसी जगह पर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरीज। एसेसरीज मतलब ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, लेडीज पहनती हैं, जैसे या जेंट्स भी अगर वॉच पहनेंगे या कड़ा पहनेंगे, लेडीज के लिए रिंग है, या अगर आप ग्लासेस पहन रहे हो, चेन पहन रहे हो गले में, एवरीथिंग शुड बी लाइट, लाइट कलर की और लाइट ज्वेलरी होनी चाहिए। हैवी हैवी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा बैंगल्स पहन लिया आपने, बहुत ज्यादा हाथों में रिंग्स पहन लिया आपने, बहुत सारी ज्वेलरी पहन ली, बहुत हैवी हैवी इयररिंग्स पहन लिए, तो वो सब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता। ठीक है, वो सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कीप एक्सेसरीज लाइक बेल्ट, ज्वेलरी एटसेट्रा शुड बी सिंपल, सिंपल होनी चाहिए ये। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक आपको। आगे हम बात करते हैं शूज। शूज कैसे होने चाहिए? शूज शुड बी क्लीन एंड पॉलिश, शूज जो है वो
क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए उन पर, पॉलिश होने चाहिए, और चेंज सॉक्स एवरीडे एंड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स। देखो ये तो बेसिक चीज है, ये तो सबको आई थिंक पता ही है कि सॉक्स जो है आपको डेली चेंज ही करनी है और क्लीन सॉक्स पहननी है, क्योंकि अगर हम सॉक्स को डेली चेंज नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो आपको भी पता है, लाइक बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से। तो सॉक्स डेली चेंज करनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट एवरीवन, सभी को सॉक्स डेली चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और धुली हुई होनी चाहिए, एंड शूज भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे कई लोगों के शूज होते हैं ना, आवाज करते हैं, कट 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 की आवाजें आती हैं, वो चलते हैं तो उनके शूज में से बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और कुछ का प्रोफाइल ऐसा होता है कि उनको सारा दिन खड़े रहना है, चलते रहना है, भागते रहना है, तो वहां पर हील भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पैरों में दर्द करेगी अननेसेसरली, और आपने इतनी एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर। हेयर कैसे होने चाहिए? हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, डेली धुले हुए होने चाहिए, मतलब गंदे हेयर नहीं होने चाहिए। और सिंपल हेयर स्टाइल जो है ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइक पार्टी वाले हेयर स्टाइल नहीं बनाने चाहिए। डेली रूटीन में आपको सिंपल रहना चाहिए जितना आप कर सको, ठीक है। सिंपल एंड ब्यूटीफुल, दो ही चीजें होती हैं। वेल कॉम्ड हेयर गिव्स ए स्मार्ट लुक। अगर आपने बालों में कुछ नहीं लगाया, सिर्फ अच्छे से कॉम्ब कर दी है, तो वो बाल भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपको आदत है टाई करने की बालों को, तो आप टाई कर लो, बट वो भी प्रॉपर कॉम्बिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लाइक सुबह कॉम्ब करिए और रात तक आप ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा इसको अगर आप कर सकें तो अच्छे से कॉम्बिंग, एंड ट्राई टू कॉम्ब 2 times in your hair, in your job profile, if it's possible, and if it's not possible then you cannot do anything, है ना। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस। फेस कैसा होना चाहिए भाई? फेस पर एक तो एक्स्ट्रा मेकअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड, कुछ जो प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जहां पर मोस्टेक्स जो होती है, जो मूंछ होती है, जेंट्स की जो मूंछ होती है, वहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, कुछ होते हैं, ठीक है। वहां पर आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन, मतलब बालों को डेली ब्रश करना है, गंदे नहीं होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए। एंड ब्रश द टीथ ट्वाइस ए डे, ब्रश करने चाहिए टीथ। अवॉइड ईटिंग पान एंड चीइंग बैटल बीटल। कुछ लोग कुछ चबाते रहते हैं ना, लाइक पान सुपारी कुछ भी खाते रहेंगे, वो अच्छा नहीं लगता, लाइक जगह जगह थूक फेंक रहे हैं, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग सारा सारा दिन चिंगम खाते रहते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और सामने वाला जो उनको देख रहा है ना, जो उनसे बात कर रहा है, उसके लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं, लाइक ही विल नॉट फील गुड फॉर यू, वो तुम्हारे लिए अच्छा फील नहीं करेगा। तो ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ हैबिट्स, इस तरह की हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना फेस पे, अगर आपने मेकअप नहीं किया है कोई बात नहीं, मतलब मेकअप वैसे लाइट मेकअप ही करना है, लाइक हल्का सा पाउडर लगा लो आप, इफ यू आर लेडीज हो तो हल्की सी लिपस्टिक काजल आप लगा सकते हो, जेंट्स हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फेस वॉश कर लो। एंड बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, फेस पे स्माइल होनी बहुत जरूरी होती है। लाइक आप ऑफिस में आए हो, आप बैठे हो और आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, आप फ्रस्ट्रेशन लेकर आए हो घर की, तो सैड हो, तो सामने वाले आपको आपके साथ खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, आपके साथ वो फ्रेंडली एटमोसफियर नहीं रह पाएगा, लाइक आप चिड़चिड़े रहते हो, उदास रहते हो, या गुस्सा करते हो सबको, तो वो नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके फेस पर हर वक्त एक स्माइल होनी चाहिए। ट्राई, इससे क्या होगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, खुद का नेचर भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक हैप्पी पर्सन जो है ना, वो वैसे ही अपना काम और सामने वाले काम को वैसे ही आधा कर देता है, आसान कर देता है ना। फेस लुक क्लीन इफ यू शेव रेगुलरली। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको अपने बाल फेस पर रेगुलरली शेव करनी चाहिए। अभी जैसे अगर आप शेव नहीं करते हैं या आपको बियर्ड रखने का शौक है, तो आप उसको प्रॉपर मेंटेन करो, ट्रिम करो, ठीक है।
सो हम लोगों ने आज ग्रूमिंग पर जितना भी डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार फिर से समरी कर देती हूँ उसकी कि ग्रूमिंग का मतलब क्या है। ठीक है, सो ग्रूमिंग यू कैन से सिंपल क्लोथ्स, नॉट हैवी महंगे क्लोथ्स नहीं, सिंपल क्लोथ्स एंड सिंपल मेकअप, सिंपल और लाइट ज्वेलरी, और बट इट शुड बी नीट क्लीन, योर बॉडी शुड बी नीट एंड क्लीन। लाइक आपके बालों में प्रॉपर कॉम्ब होनी चाहिए, फेस प्रॉपर धुला हुआ होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी ग्रूमिंग में आता है। तो बहुत सिंपल तरीका है ग्रूमिंग का। ठीक है, एंड ग्रूमिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो, एंड इफ यू विल लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and share it with your friends if you feel it worthy. Thank you.